Dear student 101 teacher, and today we start our lecture number 3. It is too much interesting. I hope you will understand and enjoy this lesson. But लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम आने वाले स्टूडेंट्स को वीयू शॉर्ट नोट्स में वेलकम है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक तमाम नई वीडियोस वक्त तक पहुंच सके। अगर आप लोगों को इस बुक के हवाले से बायोलॉजी में उसके नोट्स की या इसकी असाइनमेंट्स के हवाले से आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ सेल ऑर्गेनेलिज। सबसे पहले है व्हाट इज़ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है हमारे पास, देखिए उसकी जो मॉडर्न स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है कि तमाम जिंदा जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। आगे जो है सेल जो है दूसरे नंबर पे है कि सेल सबसे छोटा एक लिविंग थिंग है, जो कि सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। सेल हमेशा क्या है प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन से वजूद में आते हैं। ये क्या थी, मॉडर्न थ्योरी बयान की गई सेल थ्योरी सेल की। अगर सेल थ्योरी डेवलप कैसे हुई, सबसे पहले हमारे पास एक जो साइंसदान आए ना 1665 में, रॉबर्ट हुक। ये क्या थे, ये एक रॉयल फैमिली में इंस्ट्रूमेंट क्यूरेटर थे। इन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल डिस्क्राइब किया रॉबर्ट हुक ने। ल्यू वैन हुक क्या थे, एक टेक्सटाइल ताजर थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पाउंड में टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जानदार देखे, जिनको उन्होंने एनिमैलिक्यूल्स का नाम दिया। डी मार्क ने बोला कि नोबडी कैन हैव लाइफ, कि वो कहते हैं कि कोई ज़िंदगी में कोई लाइफ है ही नहीं, इफ़ इट्स पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यूज़। आगे आ जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर न्यूक्लियस। आगे इन्होंने आके क्या किया कि सेल में आके रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया सेल। 1838 में हमारे पास स्केलेटन आए, स्टेट दैट ऑल पार्ट्स आर एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल सेल। उन्होंने क्या कहा कि तमाम जो हमारी जो हैं प्लांट्स के सेल हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या है, एग्रीगेशन है, ये एक मजमुआ है सेल्स का। उसके बाद 1839 में हमारे पास श्वान आए, स्टेट दैट ऑल एनिमल टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ सेल, कि जितने भी एनिमल के टिश्यू होते हैं हमारे, वो एक मजमुआ है सेल्स का, वो कंसिस्ट करते हैं सेल्स पे। ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी आपके स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि 1839 में आपके पास कौन सा साइंसदान आया, 1862 में कौन सा आया, उसने क्या काम दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हिसाब से। अच्छा जी, आगे है 1855 में विर्चू प्रपोज दैट सेल अराइज फ्रॉम। उसने क्या कहा कि सेल अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। 1862 में पॉस्चर आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ दिया कि जो सारी हैं, वो सारी जो थ्योरीज़ हैं वो सच्ची हैं। सेलुलर कंपोनेंट्स सामने आ जाते हैं। सेल के आगे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो हम आगे डिटेल में देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ये सारा कुछ। ये एक एनिमल का स्ट्रक्चर है जिसमें उन्होंने उनकी सारी ऑर्गेनेलिज बताई हुई हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक्सटर्नल मोस्ट लेयर है इसकी। सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है एक्सटर्नल, वो होती है लेयर सेल मेम्ब्रेन। और इसके फंक्शन क्या है, ये बैरियर के तौर पे काम करती हैं, ये प्रोटेक्शन करती हैं और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करती हैं। बैरियर क्या करती हैं, सेपरेट रखती हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इनसाइड और आउटसाइड के इन्वायरमेंट को सेपरेट रखती हैं। प्रोटेक्शन क्या करती हैं, इनर पार्ट्स को प्रोटेक्शन देती हैं, दूसरे पार्ट्स ऑफ द सेल इंक्लूडिंग ऑल द ऑर्गेनेलिज, सबको इनर को प्रोटेक्शन देती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह सेल मेम्ब्रेन के उसको मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। आगे हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है
तो वो आप देख लें। आगे है स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड बाय फ्लूइड म्यूजिक मॉडल। हमारे पास एक फ्लूइड म्यूजिक मॉडल है जिसके ज़रिए उन्होंने क्या किया कि स्ट्रक्चर बयान किया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि एक लिपिड की 2 लेयर्स हैं जो कि मुश्तमिल हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पे। ठीक है, ये अब क्या प्रोवाइड करती हैं इन्हें? फ्लूइडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट, लिपिड लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा जी, इसमें क्या होती हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो इंटीग्रेट होती हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन में होती हैं। जो तो मेम्ब्रेन इनसाइड पेरिफेरी की मतलब उसके किनारों की तरफ होती हैं, इंटीग्रेट हुई होती हैं, धंसी हुई होती हैं, उनको हम कहते हैं इंटीग्रेट प्रोटीन या प्रेफरल प्रोटीन्स। आगे है सम प्रोटीन्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन। These are integrated and their ends domains are exposed from both intracellular and extracellular side of the membrane। ये दोनों तरफ होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर की तरफ। These make channels for transport of material। एक्वापोरीन्स ये क्या है? चैनल है एक जो कि पानी की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होगा। प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होगा प्रोटीन के साथ और के उसे हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी आपको MCQs आ सकता है। मेक रिसेप्टर फॉर मैसेज ट्रांसमिशन। आगे देखेंगे जो मैसेज की ट्रांसमिशन होती है वो रिसेप्टर के जरिए होती है। मूवमेंट वो क्या कह रहे हैं कि अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट कौन कौन सी हो सकती है? डायरेक्टली हो सकती है, नीड चैनल हो सकती है, या वाटर चैनल से या आयन चैनल से। कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं जो डायरेक्ट चले जाते हैं, मसलन लिपिड। कुछ जो होते हैं जिनको नीड होती है चैनल की, वो चैनल के थ्रू जाते हैं। और वो हमारे पास 2 तरह के चैनल भी हो सकते हैं, वाटर चैनल और आयन चैनल। वाटर चैनल से वाटर गुजरेगा और आयन चैनल से सोडियम आयन्स और कैल्शियम आगे आ जाती है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इन मैनी ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के गिर्द। अच्छा जी, प्रोकैरियोटिक सेल्स, फंजाई एंड प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल मेक्स द आउटर मोस्ट कवरिंग इन दीज ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल इज द टफ। जी तो ये क्या होती है? ये टफ होती है सेल मेम्ब्रेन की निस्बत और ये इसका स्ट्रक्चर रिजिड कर देती है। अच्छा जी, इनमें क्या होती है? ये कंसिस्ट किस किस पे करती है? ये सेलुलोज पे, हेमीसेलुलोज पे और पेक्टिन पे। क्या होता है? जो हमारा फंगल सेल की सेल वॉल होती है वो किस पे मुश्तमिल होती है? एक हमारे पास काइटिन पे। प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास कंसिस्ट करती है पेप्टाइडोग्लाइकन में। मतलब क्या हुआ कि फंगल सेल की होती है काइटिन और से बनी होती है, और हमारे पास प्रोकैरियोटिक की पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? वही वो ये क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है एंड सपोर्ट करती है। प्लांट सेल हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ मेनली सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किस किस पे मुश्तमिल होगी? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। Secondary cell wall contains cellulose and some other molecules like lignin, some like its stronger structure। ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है और ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है। जी आगे हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है? एक सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होती है। मतलब ये एक थोड़ा सा गदला सा जो हमारे पास होती है इस तरह का होता है। प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है, और एंड द न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है। इट कंटेन वाटर इन विच ऑर्गेनिक, इसके पास वाटर होता है जिसमें ऑर्गेनिक के तौर पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंड इन ऑर्गेनिक मटेरियल में आ जाएंगे साल्ट विच आर पार्शियल फुली डिजॉल्व इन इट्स सोल्यूशन। जी तो आगे आ जाते हैं हमारे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या है? ये एक हमारा स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं किनका? फिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल्स का।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं हमारे पास? माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड मैक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट्स कौन सी होती हैं? स्मॉलेस्ट होती हैं इन डायमीटर में और दीज हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज। अच्छा जी, ये कंसिस्ट करती हैं हेलिकल चेन के और जो ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन। एक प्रोटीन होती है एक्टिन जिस पर ये हेलिकल चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं इन मसल सेल। दीज आर हाईली मॉडिफाइड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये क्या होते हैं कि इंटरमीडिएट फॉर्म में होते हैं साइज में, और ये जिस प्रोटीन में से बनते हैं ये वो कौन सी होती है? केराटिन्स। दीज फिलामेंट्स हेल्प इन, आगे इनका फंक्शन देख लें किस किस में हेल्प कर रहे हैं। मेंटेनिंग शेप एंड प्लेसमेंट ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस पार्ट। दीज आर आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और आगे क्या कह रहे हैं? वेरियस पार्ट ऑफ द सेल पार्टिकुलर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सबसे बड़ी लार्ज डायमीटर में होती हैं। दीज फिलामेंट्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन। इसकी जो प्रोटीन होती है वह ट्यूबुलिन होती है। बीच में एक डायमीटर एज लार्ज होलो ट्यूब। आगे देखें उन्होंने क्या बताया है कि जो हमारे पास सिलिया और फ्लैजेला होता है वो कंसिस्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स पर। आगे आ जाती है हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज। सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज। दीज इंक्लूड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मैनी मोर। आगे हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे पास क्या है? ऑर्गेनेलीज है जो कि जेनेटिक मटेरियल को हमारे पास जो है कंटेन होता है जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होता है? ये एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनेलीज है जो कि जेनेटिक मटेरियल को हमारे पास जो है कंटेन होता है जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होता है? ये एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और हमारे पास प्लांट सेल में एक साइड में होता है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, एक बड़े वैक्यूल प्लांट सेल के बड़े वैक्यूल की वजह से। जो है न्यूक्लियस हमारा वो कवर्ड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जिसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं। इट इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लास्ट। इसमें एक फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और एक डेंस हमारे पास एक बॉडी होती है इसमें जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, विच इज़ इन्वॉल्व इन राइबोसोमल आरएनए प्रोडक्शन। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। और आगे देखें डीएनए इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होता है। जो ऑर्गेनेली है वो है राइबोसोम। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन मेकिंग मशीनरी। ये हमारे पास जो ऑर्गेनेली है वो प्रोटीन बनाती है। इसमें हमारे पास क्या होती हैं कि ये अटैच प्रोटीन जो हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्री, राइबोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं जो कि अटैच हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जी। तो आगे आ जाते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एक सेल का पावर हाउस होता है बिकॉज ये सेल के लिए क्रिएट करती है एटीपी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी हमारे पास क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जी। तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वो ये डबल मेम्ब्रेन होती है। वन इज़ आउटर मेम्ब्रेन एंड वन इज़ इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एक मैट्रिक्स से फील्ड होती है। इसका सर्कुलर डीएनए होता है खुद अपना, जिसकी वजह से अपने डीएनए की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। आगे आ जाते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्लांट्स में मौजूद होते हैं। इसकी 3 टाइप हैं। आगे आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट उन ग्रीन प्लांट्स में होता है जिसकी वजह से ये क्लोरोफिल बनाते हैं और पौधे में कलर आता है और फोटोसिंथेसिस करते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। ये ऑर्गेनेल्स फ्रूट्स और फ्लावर में प्रेजेंट होती है और जो कि उनको ब्यूटीफुल कलर प्रोवाइड करती है। ये एक पिगमेंटेड ये है ऑर्गेनेल्स है। आगे आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस ऑर्गेनेल्स है और ये क्या करती हैं कि ये किस में मौजूद होती हैं? रूट्स और ट्यूबर्स में। अच्छा जी, पिगमेंट है ये वाला, सॉरी ये ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट हैं। अच्छा जी, ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास कलरलेस होता है।
आगे है प्लास्टिड हैव अ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, इनका डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। देयर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अच्छा जी, इनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन का एक सिस्टम होता है जिन्हें हम थाइलाकॉइड कहते हैं। इन थाइलाकॉइड्स को एक मजमूए को इनकी जो ये हमें डायग्राम में इनका एक ग्रो नज़र आ रहा है, मतलब इनका एक गुच्छा नज़र आ रहा है, उन उसके कहेंगे ग्रेना। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं दे हैव अ मैट्रिक्स इनसाइड, और इसके दरमियान में ये एक मैट्रिक्स होता है जो इनके दरमियान में हमारे पास एक लिक्विड होता है, वो उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी इसका अपना सर्कुलर डीएनए होता है जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग करते हैं। आगे आ जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये दो टाइप्स की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक कहलाती हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच हुए होते हैं। दिस टाइप इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन मॉडिफिकेशन, ये क्या करती हैं, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करती हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे पास क्या होती हैं, फ्री होती हैं राइबोसोम से, और ये क्या करती हैं, शेप इस वजह से इनकी स्मूथ होती है। ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होती है मेटाप्लाज्म ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में। आगे हमारे पास आ जाती है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज। अच्छा जी, इसको डिस्कवर किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने। आगे हैं ये क्या कंसिस्ट करते हैं, फ्लैटन डिस्क पर, जो कि कहलाती हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है, एसोसिएटेड होती हैं विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से। दीज आर द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सेल बिकॉज दीज पैक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एसिड। अच्छा जी, गोल्जी अपरेटस में क्या होता है, मिसाल के तौर पर कि अगर हमारे पास एंड उन्होंने राइबोसोम्स ने प्रोटीन बना के भेज दिया है और उसको मॉडिफाइड कर दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, तो फिर ये हमारे गोल्जी अपरेटस क्या करेंगे कि उसको पैक करेंगे और उसको डिज़ायर एरिया पर जाकर रिलीज आउट कर देंगे, ये इनका काम होता है। आगे आ जाते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या है, ये हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडीज़ हैं जो प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियस में। इनके अंदर जो पेयर होता है सेंट्रियोल्स का, उसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। और ये हमारे पास इनका जब फंक्शन होता है, ये सिर्फ तब फंक्शन करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन में। अच्छा जी, वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द सेल। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं और इनका मेजर फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ वेरियस मटीरियल इंक्लूडिंग फूड मटेरियल और वेस्ट मटेरियल। अगर तो ये फूड मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं तो ये हमारे पास कहलाएंगे फूड वैक्यूल्स। देयर साइज इज़ वेरी स्मॉल टू लार्ज। इनका साइज़ जो है बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। प्लांट सेल में इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, ये एक बहुत बड़ा सारे उसमें सेल में हुआ होता है। कंट्रक्टाइल वैक्यूल इज यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर हेल्प इन रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। आगे हमारे पास आ जाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेनस सैक्स फील्ड विथ एंजाइम। ये हमारे पास मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं जो कि एंजाइम से फील्ड हुए होते हैं। लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट आर बाउंड बाय अ सिंगल लेयर मेम्ब्रेन। देखें, ये हमारे पास कहते हैं क्या कहलाते हैं, गार्बेज डिस्पोजल और डाइजेस्टर। गार्बेज डिस्पोजल इसलिए कि ये हमारे जिस्म से, हमारे सेल से जितना भी उसका अजाफी मटेरियल या जो भी उसका है उसको डाइजेस्ट करके और उसको बाहर हमारे पास ब्रेक डाउन करके उसकी कम्प्लेक्स से सिंपल में उनमें तो उनको तोड़ता है और उनको वहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल उसको डाई ऑफ कर देता है और रिलीज़ कर देता है। दी सिंपल कंपाउंड्स आर रिटर्न टू द साइटोप्लाज्म एंड आर यूज्ड एज न्यू सेल बिल्डिंग मटीरियल्स। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को सिंपल कंपाउंड में करता है और जिससे ये दोबारा जो सिंपल कंपाउंड होते हैं वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और वहाँ ये दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं मटेरियल बनाने में। जी तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को
आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया है तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद अच्छे वीडियोस, अच्छे लेक्चर्स पहुंच सकें। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप यूं ही हमारे साथ रहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।